प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। फरीद राजा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मीरवाइज उमर फारूक ये गिला कर रहे थे कि जब भी बातचीत होती है कश्मीर के हवाले से, कश्मीरी जो हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? ये बहुत अहम बात है जी, और ये बिल्कुल बहुत ज्यादती है, इसलिए कि असल फरीक भी कश्मीरी है और उसके अलावा ये कि वो कुर्बानियां दे रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा उनके जवान शहीद हुए हैं, जेलों और हुकूमत खानों में उनके नौजवान पड़े हुए हैं। फिर ये कि वो हमेशा अपने इस जज्बे का इजहार करते हैं। 120 दिन तो वहां साल में हड़तालें रहती हैं, बड़े बड़े वो जुलूस निकालते हैं, फिर यौम आजादी भारत का वो यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं। तो वो कितनी चीजें हैं कि जिनको वो वाज़े तौर पर ये बताते हैं कि वो अपने भारत के साथ एक दिन एक लम्हे के लिए नहीं रहना चाहते। उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए ना, उनको शामिल नहीं ऑन बोर्ड तो लेना चाहिए। मैं यही बात कह रहा हूँ कि ऑन बोर्ड लेना चाहिए। वो उनकी बड़ी कुर्बानियां है और वो फरीक है, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी गफलत और कोताही है जो साबका अदवार के अंदर होती रही है और आज भी हो रही है। ठीक है, और इस सारी सूरत हाल का आप असल जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? कौन है जिम्मेदार जो जिसकी वजह से आज तक ये मामलात इस नहज पर पहुंच चुके हैं? असल जिम्मेदार तो लाजमी बात है जी, अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तिदार हैं, यानी जिन्होंने लेके जाना है। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारे जो है वो पार्लियामेंट की कश्मीर कमेटियां हैं कि जिन्हें एक एटमॉस्फेयर पैदा करना है दुनिया में, और उसके अलावा लोगों को हमनवा बनाना है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर ईस्ट तिमोर में अमल हो सकता है, कोसोवो में अमल हो सकता है, जनूबी सूडान में अमल हो सकता है, तो कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता? तो आप समझते हैं हमारी जो कश्मीर कमेटी है, फरीद साहब, जो कश्मीर कमेटी है, क्या आप उसके किरदार से या जो उसका किरदार है, उसका जो रोल है, आप उससे मुतमईन है? क्या वो फाल किरदार अदा कर रही है? वो कर सकती है, लेकिन नवाबजादा नसरुल्लाह साहब रहे, फिर इसी तरह मोहतरम काजी हुसैन अहमद साहब ने, प्रोफेसर खुर्शीद साहब, लियाकत बलोच साहब, ये दुनिया भर के अंदर दौरे हुए और भी दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शामिल थे। तो ये वो चीजें थी कि जिससे मसले कश्मीर उजागर हुआ, लेकिन हमारी कमेटी उस तरह का रोल नहीं अदा करती। उसे करना चाहिए। ये रोल जो है ये हर हवाले से बनता है, और इसी तरह हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का और बहसियत मजबूरी हुकूमत का। तो ये जहां हम फैसले कर लें, मसलन आज हम दोस्ती की बात करते हैं, आज मोस्ट फेवरेट नेशन करार देने की बात करते हैं, आज उनके साथ आलू, टमाटर, प्याज और इसी तरह चीनी वगैरह, तो ये किस बुनियाद पे? क्या सियाचिन का मसला हल हो गया? सरकरीक पानियों का मामला? मैं उनसे जरा सवाल पूछना चाहूंगा। मीरवाइज साहब, ये फरमा दीजिएगा जरा सा कि बहैसियत उहरत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा के क्या समझते हैं आप, ऐसे क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए जिससे ये मसला हल हो सके? देखिए, मैं समझता हूं कि आप पॉलिसी जो कश्मीर के हवाले से जो होनी चाहिए, तो आपको शॉर्ट टर्म पॉलिसी भी एक होनी चाहिए और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी होनी चाहिए। मैं जो लाइन कट गई इससे कबल आप परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो उस हवाले से भी मैं कहना चाहूंगा कि इस कोई दो राय नहीं है कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में काफी पेशरफ्त के इम्कानात बढ़ गए थे। यहाँ तक भी कहा गया था कि भाई मामलात आगे चल रहे हैं, बात हो रही है और काती फॉर्मूला भी पेशरफ्त हो रही है। तो मगर उस जो तमाम जो सजेशंस जो आ रही थी, जो प्रपोजल आ रही को एज ए CBM कह सकते हैं कि भाई कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे फौज की कमी हो, रास्ते खोलें, आप लोगों को आने जाने। CBMs हैं, ये हल तो नहीं है, सोल्यूशन तो नहीं है। सोल्यूशन तो आपको बहरहाल लोगों को ही इन्वॉल्व करना है। और इसमें मैं समझता हूं कि अगर ये सब चीजें होती हैं कि सबसे बड़ा एक CBM क्या हो सकता है, हम सबसे बड़ा CBM ये हो सकता है कि अगर फौजी इनखला कश्मीर से शुरू हो, अगर काले कवानीन वहाँ खत्म हो, वहाँ जो AFSPA है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, वो खत्म हो, वहाँ पे एक कमीशन बिठा है जो गुमनाम लोग, हमारे 9,500 लोग पिछले 22 साल से गुमनाम लापता हैं, 6,500 गुमनाम कब्र दरियाफ्त की गई हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई उस पर अटेंशन नहीं है। गोया कि इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से भी, हुर्रियत के हवाले से भी, तो एक तो आप देखना होगा कि अगर
इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करके ये चीजें की जाती हैं। उसके साथ साथ अगर फिर मान लीजिए भारत के साथ डायलॉग आगे चलता है तो उस डायलॉग में कश्मीरियों को की इन्वॉल्वमेंट का मैकेनिज्म क्या है, आप कश्मीर को शामिल, आप कैसे आजाद कश्मीर की लीडरशिप बनाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान, तो ये सारी एम्बिग्विटी अभी है, इस पे कोई वजाहत नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका मीरवाइज उमर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया फरीद पराचा साहब। ये पे कश्मीर का मसला जब तक कश्मीरियों की राय नहीं ली जाएगी, जब तक कश्मीरियों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, वो एक अहम फरीक है और यकीनी तौर पे उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद कुछ दीगर मौजूआत पर बात करेंगे।